हम वाटर का जो प्रीवियस हिस्सा था, जो रिमेनिंग स्लाइड से, वो आज हम पढ़ेंगे कि सम 8,29,000 people are estimated to die each year from diarrhea is a result of unsafe drinking water, sanitation and hand hygiene. तकरीबन 8,29,000 पीपल जो है एक एस्टिमेट अंदाजे के मुताबिक मरते हैं हर साल डायरिया से। और डायरिया किसकी वजह से? ड्यू टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब इसमें कंटामिनेशन होती है, सैनिटेशन सिस्टम सही नहीं है और हैंड हाइजीन ना होने की वजह से इतने लोग मर रहे हैं। ये डायरिया इज लार्जली प्रिवेंटेबल। अभी तक जो है डायरिया जो है प्रिवेंटेबल, इससे बचा जा सकता है। और इन द डेथ्स 2,97,000 children aged under 5 years could be avoided each year if these risk factors were addressed। ये बोले कि तकरीबन डायरिया जो है वो लार्जली प्रिवेंटेबल है और हम अमवात पे काबू कर सकते हैं। तकरीबन कितने अमवात पे काबू कर सकते? 2,97,000 बच्चों की जिसकी उम्र 5 साल से कम है, इन लोगों की अमवात पे काबू किया जा सकता है। सही है, हर साल। अगर ये रिस्क फैक्टर जो है, जो खतरात है, अगर इस खतरात से हम बचें। इस खतरात में क्या है? जैसे गंदा पानी है, केमिकल्स कंटेनिंग है, सैनिटेशन का निज़ाम सही हो जाए और हैंड हाइजीनिक कंडीशन अच्छा हो जाए, तो हम लोग तकरीबन 2,97,000 बच्चों को बचा सकते हैं। वेयर वाटर इज नॉट रेडिली अवेलेबल, जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, पीपल में डिसाइड हैंड वॉशिंग इज नॉट अ प्रायोरिटी। पीपल जो है मैं भी हैंड वॉशिंग नहीं करते हो क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी कम है, देयर बाय एडिंग टू द लिक्लिहुड ऑफ डायरिया एंड अदर डिजीज। इसलिए वहां पर चांसेस डायरिया और दूसरे बीमारियों के चांसेस है जहां पर पानी की कमी है। सही है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं? वाटर। वाटर क्या? वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इट कंपोज ऑफ 60 to 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट। एक लाजमी जुज है। तकरीबन 60 से लेकर 70% आपका बॉडी जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। कलरलेस ऑर्डरलेस कंपाउंड, ये कलरलेस है और ऑर्डरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं। इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। तकरीबन 3/4 हिस्सा आपके सरफेस, जमीन का हिस्सा जो है इससे कवर है पानी। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग टू प्रमोट हेल्थ स्टेटस। ये लाजमी जुज है फॉर कुकिंग, पकाने के लिए, खाना खाने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, और कोई चीज धोने के लिए हम यूज करते हैं टू प्रोमोट हेल्थ स्टेटस में। मकसद क्या है? आप अपने स्टेटस को प्रमोट करने की, क्योंकि अगर गंदे कपड़े होंगे तो हेल्थ स्टेटस बेहतर नहीं होगा ना। इसी तरह कुकिंग के लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है तो हेल्थ स्टेटस बेहतर नहीं हो सकती। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ और द प्रमोशन ऑफ द हेल्थ स्टेटस, दीज आर एसेंशियल। तो ये केमिकली इट्स इज मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। केमियाई तौर पे इसका जो बनावट है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे है। सही है। एच केमिकल फार्मूला इज H2O। इसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O है। यानी दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? दो हाइड्रोजन मिलके पानी बनाते हैं। इट रिप्लेसेस लूज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। सही है। लूज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू, ये क्या करते हैं? जो आपका फ्लूइड वगैरह टिश्यू से लूज हुआ होता है, इसका रिप्लेसमेंट है। मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की फ्लूइडिटी को यानी मायापन को बरकरार रखता है। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में, यानी डाइल्यूटेड फॉर्म करके इसको निकालने में आसानी पैदा करती है। इन द फॉर्म ऑफ यूरिन भी हो सकता है। एक हैज अ व्हीकल ऑफ डिसॉल्विंग फूड। और ये ग़िज़ाइयत को डिसॉल्व करने में, हजम करने में भी मददगार होती है। हेल्प्स इन डाइजेशन है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी बरकरार रखते हैं। सेफ और वूल सम वाटर। इट रिफर्स दैट वाटर व्हिच इज टेस्टलेस। वाटर जो है इसका टेस्टलेस है, कोई जायका नहीं होता, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ना कोई जायका, ना कोई कलर है, ना कोई ऑर्डर है, या कोई बदबू वगैरह नहीं है। क्लियर, ट्रांसपेरेंट है। यानी आर पार हम देख सकते हैं पानी के। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम नहीं होते साफ पानी। और इसके अलावा फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं? बिल्कुल आजाद होते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आजाद होते हैं, इसके अलावा फ्री फ्रॉम माइक्रो एंड डज नॉट हार्म द हेल्थ, और ये आपके हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कौन? आपकी आपके हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कौन? पानी, साफ पानी। शर्त ये है कि साफ पानी है। जैसे आप लोगों ने कॉलेज की तरफ से आप लोगों ने वाटर प्लांट का सब विजिट किया होगा, तो विजिट में ये बताया होगा कि वाटर जो है टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस है और क्लियर और ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। सही है, लेकिन इसको साफ करने के लिए भी कुछ सिस्टम है, कुछ जैसे क्लोरीन है और कुछ प्लांट्स वगैरह बनाए होते हैं। मकसद क्या है कि प्योरीफाई वाटर हो, क्योंकि हेल्थ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए साफ पानी का होना लाजिम है। सच सप्लाई ऑफ वाटर में बी टर्म इज एक्सेप्टेबल और पोर्टेबल। कुछ ऐसे पानी को हम क्या करते हैं? वाटर में बी टर्म इज विच कुछ सप्लाई ऑफ वाटर को में हम इसको एक्सेप्टेबल कहते हैं। एक्सेप्टेबल और पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब जो हम, पोर्ट का मतलब क्या है? बर्तन, और पोर्टेबल का मतलब बर्तन में लेके जा सकते हैं हम, ये सेफ होते हैं। पोर्टेबल वाटर मींस दैट वाटर व्हिच इज फिजिकली, केमिकली एंड बैक्टीरियोलॉजिकल सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। पोर्टेबल वाटर इस पानी को कहते हैं जो केमिकली और फिजिकली तौर पे, केमिकल तौर पे और बैक्टीरियोलॉजिकल तौर पे, हर लिहाज से वो पानी पीने के लिए सुटेबल हो, काबिल हो, यानी बिल्कुल साफ पानी, इसको हम पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि such type of water which is physically, chemical and bacteriological suitable for drinking, this type of water is known as what? इसको हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। प्लीज अपने साथियों को बताओ जो जो क्लास में नहीं है। इन्फॉर्म टू ईच अदर। डेली एवरेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर पर वन इंडिविजुअल। तकरीबन आपके ड्रिंकिंग वाटर डेली रिक्वायरमेंट क्या है एक इंडिविजुअल को, किसी भी फर्द को? तकरीबन 0.5 गैलन पानी की जरूरत होती है। कोई बता सकते हैं कि एक गैलन में कितने गिलास ऑफ वाटर होते हैं? प्लीज कोई बता दो। गूगल करते हो, जो भी करते हो, मुझे जवाब दो, मैसेज पे दो जवाब। कुकिंग जो है मैसेज पे बता दो। कुकिंग के लिए 1 गैलन तकरीबन में सर, 1 गैलन में कितने गिलास ऑफ वाटर होते हैं? हाँ, 1 गैलन में सर 4.5 लीटर वाटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने गिलास होते हैं? तकरीबन 4 से 5 होते हैं ना? मे भी से होगा सही तो। है। तो इसी तरह, चलो आप बंद करो प्लीज, बंद कर लो प्लीज। कुकिंग के लिए 0.5 गैलन होते हैं, और वॉशिंग फॉर यूटेंसिल यानी बर्तन धोने के लिए 1 गैलन के एक गैलन पानी की जरूरत होती है। यासिर, आप पता नहीं क्या क्या करते हो, आप गाने सुन रहे हो फिर क्लास में बड़ा एहसान किया है। और इसके अलावा एब्लूशन मीन, वुजू के लिए तकरीबन 1 गैलन पानी की जरूरत होती है। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री जानते हो? लॉन्ड्री के लिए हमारे 4 गैलन पानी, यानी आप कपड़े वगैरह धोने के लिए। एग्रीकल्चर के लिए 5 गैलन पानी की जरूरत होती है, और बाथिंग वगैरह इसके लिए 8 गैलन पानी की जरूरत होती है। मीन मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल, एक फर्द की नीड जो है तकरीबन इतना है। ये अप्रोक्सीमेट है, कोई वो नहीं है। नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो है हमारे पास, एक बारिश की वजह है, रेन वाटर है। इसके अलावा सरफेस वाटर है, और दूसरा तीसरा हमारे पास क्या है? अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड का मतलब जमीन के नीचे जो पाए जाते हैं। इट इज अ चीप सोर्स ऑफ वाटर। ये एक चीप सोर्स ऑफ वाटर है। चीप सोर्स का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? आसान वो है। मतलब कि वाटर का एक बड़ा जरिया है सर, चीप का मतलब एग्रीकल्चर। सस्ता, सोर्स ऑफ वाटर है सस्ता। It is sterile, clean, purest form of water and suitable for drinking. Sterile का मतलब क्या है? It is sterile. Sterile का मतलब है साफ। Sterile और clean तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन मेडिकल वर्ड में हम clean यूज नहीं करते, हम बोलते हैं sterile टेक्निक यूज करो, aseptic टेक्निक यूज करो। आप लोगों ने हॉस्पिटल में ड्यूटीज की है या नहीं? आपने ये अल्फाज सुना है या नहीं? कोई बता दो भाई, किसी ने ड्यूटी की है तो बताओ कि स्टेराइल का मतलब क्या है? ये सर सही है स्टेयर साहब।
हाँ कम सही जम्स। किया सर। हाँ, तो स्टीराइल का मतलब ये होता है बिल्कुल साफ। तो आप हॉस्पिटल साइड में स्टीराइल यूज करते हो। सर आ, स्टेरॉइड हम जी जी। सर जी हम स्टेरॉइड हम इसलिए यूज कर दे जो बैक्टीरिया को किल कर सके, जैसे कि हम ऑपरेशन की जो सामान है उस पे स्टेरॉइड यूज कर नहीं दे नहीं, जो सही है पेथोजन से आप। सही है, स्टीराइल का मतलब होता है साफ। सही है, साफ होता है। इसके लिए आप जो करते हो उसके लिए अलग वो अल्फाज हैं। स्टीराइल हम इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल साफ चीज। जो ऑपरेशन के लिए जो भी वो होते हैं वो भी बिल्कुल साफ होते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में भी वो यूटेंसिल जो है वो होते हैं वो स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल मीन 100% फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज, 100% फ्री फ्रॉम जर्म, इसको हम स्टेराइल कहते हैं। इसके अलावा क्लीन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। सही है, प्योरेस्ट भी साफ है, फॉर्म ऑफ वाटर है, बिल्कुल खालिश पानी होती है, और ये ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल होती है। इट इज रियली डिस्टल वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टल वाटर भी कहते हैं। डिस्टल वाटर जानते हो, जो दवाइयों के लिए भी यूज हम बोलते हैं डिस्टल वाटर दो। The impurities collect by the rain before it reach the surface. Impurities का मतलब जो है, impurities एक होता है impure। impure का मतलब क्या है? impurities जानते हो, एक होता है प्योर, एक होता है impurity। impurities का मतलब होता है गंदगी वगैरह। सही है, the impurities collect by the rain before it reach the surface। बोले जो गंदगी वगैरह है वो कलेक्ट किया जाता है, सही है, बिफोर इट रीच द सरफेस, जब तक वो सरफेस यानी जमीन तक पहुंचे। रेन टेक दीज इम्प्योरिटीज फ्रॉम द एयर। बारिश जो है ये जो निजासत है, जो गंदगी है, वो हवा से ले लेती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड emitted by power plants in atmosphere, in atmosphere, which reach with rainwater and forming dilute solution in sulfuric acid and dilute solution of sulfuric and nitric acid, and precipitation of acid rain has serious effect on health and ecosystem। ये बोले कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये क्या है, emitted by power plants in atmosphere। ये सब चीजें जो है आपके प्लांट्स वगैरह इसको क्या कर ले, घेर लेते इन चीजों को, इन और जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं आपके माहौल में। विच रीच विद रेन वाटर, लेकिन बाज औकात ये रेन के साथ यानी बारिश के साथ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बारिश के साथ आ सकती है, और ये डाइल्यूट हो जाती है। ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये सल्फर जो है ये दोनों मिल जाते हैं, एक डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना जाते हैं। और इसके वजह से जो है एसिड रेन भी हो सकता है, और इस एसिड रेन की वजह से बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है आपके हेल्थ स्टेटस को। सही है, इकोसिस्टम जानते हो, कोई इकोसिस्टम जानते हो, व्हाट इज इकोसिस्टम? यानी इंटरकनेक्शन और द रिलेशनशिप बिटवीन वो लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो इकोसिस्टम बनाते हैं, पता है या नहीं? रेनफॉल मेक्स एसिड विद एल्यूमिनियम, इस रेनफॉल की वजह से क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम भी आ सकते हैं, लीड जिंक एंड आयरन फ्रॉम द सॉइल एंड कैरीज एल्यूमिनियम टू रिवर एंड लेक्स टू मेक द पोल्यूटेड। ये बोले इन बारिशों की वजह से ये एसिड जो है, जैसे एल्यूमिनियम है, लीड है, जिंक है, आयरन वगैरह है, ये जमीन से होके होके होते हुए ये आपकी झीलों में आ सकते हैं, दरियाओं में आ सकते हैं, और ये इनके पानी को पोल्यूट कर सकते हैं। पोल्यूटेड का मतलब क्या है, आलूदा कर सकते हैं। ड्यू टू दिस एसिड रेन, इस सर लीड क्या है? लीड जो है हमारे बैटरी में यूज करते हैं, ये भी एक खतरनाक चीज है। लीड लीड जो है बैटरियों में यूज होती है, जो आपके बैटरी जानते हो या नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी को यस सर। स्टोर करते हैं, वो वाली बैटरी में लीड वाली बैटरीज भी आ जाती है, जो जिसको हम खुश्क बैटरी कहते हैं, उसमें भी यूज होता है और इसमें दोनों में यूज होती है। ड्यू टू दिस ओके एसिड सर। रेनफॉल, अगर इस रेनफॉल की वजह से ये आलूदगी जो है, कुछ जहरीला चीजें जो हैं जिसको सोयल ने एब्जॉर्ब किया होता है, लेकिन बारिश की वजह से ये डाइल्यूट फॉर्म में ये कभी कभी आपके यानी लेक्स और दरियाओं में चले जाते हैं। ये एसिड रेन जो है मैनी फॉरेस्ट, बहुत से फॉरेस्ट का मतलब क्या है, फॉरेस्ट जंगलात को, ट्रीज को और मेरीन लाइफ को भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि जंगलात को ये भी एक जहरीला है ना, एसिड आर व्हाट
हम देखते हैं, हम अगर किसी दरख्त को नहीं चाहते हैं कि हम बोलते हैं कि ये सूख जाए, तो हम क्या करते हैं, तेजाब डालते हैं। तो ये इज द टाइप ऑफ एसिड और तेजाब ही है। वो क्या कर सकते, बोले ये जंगलात को भी जला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और मेरीन लाइफ यानी मछलियों की जिंदगी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ रेन वाटर मेक इट यूजफुल। हम क्या करते हैं, आप रेन वाटर को, बारिश के पानी को हम क्या कर इस खतरात से बचाने के लिए और इसको मुफीद बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इट यूजफुल इन वॉशिंग। हम यूजफुल बनाते हैं इन वॉशिंग यानी हाथ धोने के लिए भी। एंड एब्सेंस ऑफ लाइम साल्ट मेक इट डिजायरेबल फॉर कुकिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके लाइम साल्ट वगैरह, हम जो नमक वगैरह, नमकियात वगैरह, इसको हम क्या करते हैं, कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूजफुल ओनली फॉर ड्रिंकिंग। हमारे पास ये पानी जो है ये ड्रिंकिंग के लिए भी यूजफुल है, मुफीद। इंडिविजुअल फॉर कम्युनिटी, इंडिविजुअल के लिए भी, कम्युनिटी के लिए भी। व्हेन इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम फूड्स ऑफ हाउस और इन कैशमेंट्स। कैशमेंट्स किसे कहते हैं, जब कैशमेंट कोई जानता है, एनीवन नो? The collection of the action of collecting water, sir. हाँ, जहाँ वो पानी जमा होती है। यहाँ पर जब पानी जमा होते, तो ये बोल रहे हैं कि कलेक्टेड जो है डायरेक्टली फ्रॉम फूड्स वगैरह, हम वहां से भी हासिल करते हैं, फूड हाउसेस से, और जो होज वगैरह बने होते हैं वहां से भी हम हासिल कर सकते हैं। केयर ऑफ कलेक्टिंग सरफेस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लो ऑफ रेन वाटर विच कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ग्रोस इम्प्योरिटीज। फर्स्ट फ्लो ऑफ रेन वाटर का मतलब जो पहला पानी जो है जमा हुआ होता है, जिसमें बहुत से इम्प्योरिटीज शामिल होती है, उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं, एनीवन नो? व्हाट्स मीन बाय सर सिस्टम? ये सिस्टम टैंक ही मतलब है स्टोर होस करने को के लिए। कहते हैं, यानी मीन डन, जिसको कहते हैं स्टोरेज। लोकेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज, हम इसको सिस्टम भी बनाते हैं, यानी होस वगैरह बनाते हैं। तो दीज आर वर्ड। इसने अजीब तरीके से, सीरियसली ये जो पीपीटी भी बनी है, अजीब अजीब बने। ना कोई स्टार्ट का पता है, ना उसका पता है। और देख लो, सिस्टम होस वगैरह में भी जमा हम कर सकते हैं। इट्स कंपोजिशन इज वेरिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैशमेंट्स बेसिन। इसका कंपोजिशन जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इस कैशमेंट बेसिन पे भी एनएसआर करते हैं। इट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द पोल्यूशन बाय सरफेस वॉश एंड वाटर कैरी सिस्टम। हमारे पास ये पानी जो है, ये बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली एक्सपोज भी हो सकते हैं डायरेक्टली पोल्यूशन की तरफ। सही है, यानी जो कैरी सिस्टम है उसमें ये गंदगी शामिल हो सकते हैं। मोस्ट लार्ज सिटीज डिपेंड ऑन दिस वाटर। बहुत से ज्यादा बड़े बड़े सिटीज जो है उस पानी पे इन्हिसार करते हैं। कौन से पानी पे, हम सिस्टम वगैरह, रेन वाटर, ये सब चीजें जो है वो स्टोरेज फॉर्म में होते हैं, फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने जो विजिट किया था, तो वहां पर स्टोरेज सिस्टम था या नहीं, होज वगैरह बने थे या नहीं, आप लोगों ने देखे थे या नहीं? These are natural and man-made which may improve water drawn from the watersheds or catchment areas. ये एक नेचुरल और मेन मेड सिस्टम है, और विच में इम्प्रूव, इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं कि पानी जो है जो कैशमेंट एरिया से, जहाँ से जमाशुदा पानी, वहां से हम हासिल करते हैं। वाटर रिमेन स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम इन लेक्स। वाटर जो है स्टोर हो सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए झीलों में। ड्यू टू लॉन्ग टाइम स्टोरेज ऑफ वाटर, अगर ये पानी लंबे अरसे तक स्टोरेज हो जाए, प्रमोट्स सेडिमेंटेशन ऑफ कोलाइट एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन वाटर। आप लोगों ने देखा था ना, विजिट में किया था यानी, रेहानुल्लाह साहब आपने विजिट किया था यानी वाटर सिस्टम जी का। सर किया था। तो वहां पर ये जी बोल सर। रहे हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोरेज इसलिए करते हैं कि सेडिमेंटेशन यानी कोलाइट वगैरह, वो क्या हो सकता है, वो जो इम्प्योरिटीज वगैरह वो सस्पेंड होके बैठ जाते थे, और इसको डायरेक्टली फिर हम क्या करते थे, फॉर ड्रिंकिंग के लिए यूज करते थे। देखा था या नहीं, सर उसमें जमा करते ये थे, सर जमा होने के बाद जो इसकी इम्प्योरिटीज है वो बैठ जाती, जिस तरह बताया था या नहीं, ये सर जमीन पे बताया था क्या था। सर। तो इस तरह वो है। डिसइंफेक्शंस occur ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ वाटर टू सनलाइट एंड लेक्स। ये बोले डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, अगर लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ वाटर जो है सनलाइट, यानी किसी भी झील का अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो जाए सनलाइट की तरफ, तो क्या हो सकती है, डिसइंफेक्शन हो सकती है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है?
सफाई जो हम डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये है साफ। सर जो पैथोजन बिल्कुल क्लियर होते हैं ना उसे डिसइंफेक्टेंट जो कहते हैं। क्लीन होता है सर। क्या क्या बोल रहे हो? यानी वो साफ हो सकता है अगर सर लार्ज डिसइंफेक्शन साफ होना। जो बैक्टीरिया सर से साफ हो। क्लीन होना। हाँ हाँ, क्लीन होने को कहते हैं। डिसइंफेक्शन का मतलब साफ होना। ये बोले सफाई, आपके पानी मजीद इम्प्योरिटीज से साफ हो सकता है अगर अगर किसी भी झील का पानी जो है एक्सपोजर हो जाए सनलाइट, हम सूरज की रोशनी इसके ऊपर लगे। डिक्रीजिंग कंटामिनेंट्स ऑफ रेन स्टॉर्म ड्यू टू लॉन्ग स्टोरेज, ये बोल रहे हैं कि कंटामिनेंट्स को, गंदगी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। रेन स्टॉर्म का मतलब तूफानी वाली पानी वगैरह का, ड्यू टू लॉन्ग स्टोरेज, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं तो ये कंटामिनेंट्स वगैरह वो डिक्रीज हो सकते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ग्राउंड वाटर इज मच बेटर देन सरफेस वाटर, ये बोल रहे हैं नीचे का पानी जो ग्राउंड वाटर है, हमारे पास जो सरफेस वाटर ऊपर वाले पानी से क्या होता है, बेहतर होती है। आपने देखा हो जो नीचे वाले पानी, इफ इफ इट इज नॉट इन सॉफ्ट फॉर्म, अगर ये सॉफ्ट फॉर्म में नहीं हो, यानी वाटर फ्री फ्रॉम साल्ट एंड केमिकल्स। सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं? यानी साल्ट और केमिकल से फ्री हो, इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास जो पानी होते दो किस्म के, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। कोई बता दो कि सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं? व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? भाई वाटर भाई, सॉफ्ट। हाँ, साफ सॉफ्ट वाटर साफ और वाटर हार्ड का वाटर। जी, साफ वाटर का मतलब ये है सर कि ये बिल्कुल साफ होती है, क्योंकि वो ग्राउंड इसमें के अंदर कोई होती है सर। इम्प्योरिटीज नहीं होते। और हार्ड वाटर किसे कहते हैं? वो ये होते हैं जो जमीन की सतह पर होती है, मतलब वो इसमें इजीली इम्प्योरिटीज, एक्सपोज हो जाती इसमें इम्प्योरिटीज शामिल होती है। इट प्रोवाइड्स, प्लीज माइक बंद करें। इट प्रोवाइड्स इटसेल्फ एन एन इफेक्टिव फिल्टरिंग मीडियम, ये बोले ये क्या करते हैं, ये आपको इफेक्टिव फिल्टरिंग मीडियम बना प्रोवाइड करते हैं, फिल्टर करने के लिए, साफ करने के लिए। रेनी वाटर गोज डाउन ऑफ टू impervious stratum layer जो हमारे पास जो बारिश के पानी है वो क्या हो सकती है, इसके जो लेयर होती है, जो इम्प्योरिटी से भरी हुई होती है, वो क्या बोलते हैं, गोज डाउन, वो नीचे बैठ सकती है। दिस लेयर डज नॉट परमिट द वाटर टू डू डाउन मोर। हमारे पास ये बोल रहे हैं कि इसमें खास किस्म के स्ट्रेटम लेयर, कौन सा और लेयर होती है, कोई जानता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। है। जी सर, ये जमीन के अंदर एक लेयर होती है सर। हाँ ये लेयर है, उससे मतलब पानी अंदर नहीं जाती इस लेयर से। हाँ, तो ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज विद रेन वाटर, ग्राउंड वाटर को हम रेन वाटर से भर सकते हैं। रिचार्ज का मतलब भर सकते हैं दोबारा। इट इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पानी जो है ये क्या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री होती है, इसमें कोई पैथोजन नहीं होते। वेल्स आर द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के लिए मेन सोर्स कौन है? वेल्स होती है, कुएं वगैरह होती है। शेलो शेलो वेल किसे कहते हैं? एज वन इन विच टेप्स द वाटर फ्रॉम अबाउ द फर्स्ट impervious layer in the ground। एक होता है डीप वेल, डीप वेल किसे कहते हैं? एज वन विच penetrates the first impervious layer in the ground and taps the water lying beneath the impervious layer। दोनों में कौन वो कर सकते हैं? आप लोग ने विजिट भी किया होगा कि व्हाट इज shallow well and what is deep well, दोनों कुएं का नाम है, दोनों में क्या फर्क है? इम्परवियस लेयर के देखो, फर्क है सर। एक जो है impervious layer को क्या करते हैं, पार कर लेते हैं ना, ये सर और डीप दूसरा क्या वेल, होता है? इम्परवियस लेयर के ऊपर होते हैं। हाँ, तो शेलो वेल में तकरीबन हम ये करते हैं, आपने देखे होंगे कुएं जो है बाज 100 फीट तक वो चले जाते हैं। अगर कोई भी जो हमारे पास डीप वेल जो है तकरीबन सैकड़ों फीट से ज्यादा, अगर 100 से ज्यादा डीप हो तो वो इम्प्रेवियस लेयर को पार हो जाता है। तो इस किस्म सर के, डीप जी जी बोलो। सर डीप वेल जो है ना 25 फीट अंडरग्राउंड होता है सर, 25 फीट अंदर होता नहीं है नहीं, जमीन के। 25 फीट से वो ज्यादा होती है, 25 नहीं, तकरीबन वो सैकड़ों की तादाद में। डीप वेल जो है 100 और एबाव होते हैं, सही है। और शेलो वेल जो है हमारे पास तकरीबन 25 से कम होती है, अगर आप इस तरह बोलते हो, सही है। यस सर।
हमारे पास फिर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के क्या सोर्सेज हो सकते हैं, बता सकते हो? व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी क्या वजूहत है जिससे पानी गंदा हो सकता है, बताओ। द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम दीज ह्यूमन एक्टिविटी। सीवेज सिस्टम, सीवेज जानते हो, which contains decomposable organic matter and pathogenic agents, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। सीवरेज जानते हो, सीवेज सिस्टम जो लेटरिन का सिस्टम है। सही है। दूसरा कौन सा है? इंडस्ट्रियल ट्रेड। दूसरा कौन सा है? दूसरा इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड वेस्ट। यार प्लीज ये आवाज बंद करो, आप लोगों को क्यों नहीं पता चलता है? आप लोग क्या, दूसरा हमारे पास सर इंडस्ट्री, बस प्लीज। इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड वेस्ट जो है which contains toxic and chemical agent, टेक्सटाइल, जूट मेल, स्टील, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब कंपनियों से जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स का मतलब विच कंप्राइज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ऐसी जो इरिगेशन सिस्टम से जो गंदा पानी निकलता है तालाब वगैरह रिवर वगैरह में आ जाते हैं, वो एग्रीकल्चर पोल्यूटेंट्स के रहते हैं। फिजिकल पोल्यूटेंट्स का मतलब ये है जैसे थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हीट बाय डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर आल्सो कॉज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन ये है कि जो हम पानी वगैरह से जो फिजिकल पोल्यूटेंट्स का मतलब ये है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज फिजिकल पोल्यूटेंट्स? लिखा भी है, बताओ। ये आयाज आप बताओ या रेहानुल्लाह आप बताओ, फिजिकल पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? ये पानी सर का, हीट, हाँ जी जी बोलो, सही सही बोलो। ये हीट से रिलेटेड है सर, थर्मल हाँ, पॉल्यूशन। फिजिकल पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? फिजिकल, जो हमारी वजह से ही होते हैं। एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि हम ही इसको कहते हैं, हम ही इसके जिम्मेदार होते हैं। सही है, हम ही इसको करते हैं, या टेम्परेचर वगैरह ज्यादा इसको इतना उबालते हैं। देखो पानी का फार्मूला H2O है ना, लेकिन जब हम ज्यादा वो गर्माइश देते हैं तो थर्मल की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ वाटर जो है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। तो इसके वजह से भी थर्मल पोल्यूशन हो सकती है। तो ये फिजिकल पोल्यूटेंट्स इसको कहते हैं। सही, या कोई कलर वगैरह हमारी वजह से कोई कलर वगैरह ऐड हो जाए, वो भी फिजिकल एजेंट हो, हम इसको कह सकते हैं, फिजिकल पोल्यूटेंट्स कह सकते हैं। फिर हमारे पास ये है कि पानी हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये तो कहानी है, डोमेस्टिक यूज, पब्लिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज और एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। डोमेस्टिक यूज में वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, पर्सनल क्लीनिंग और क्लीनिंग ऑफ कार शीट वगैरह यूज करते हैं। पब्लिक यूज के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक क्लीनिंग, फायर फाइटिंग, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक गार्डन वगैरह, रनिंग पूल्स और न्यूमेरस अदर सिविक सर्विस के लिए, सिविक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल के लिए हम कहाँ यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल में सम इंडस्ट्रियल लाइक द आयरन, फार्मास्यूटिकल, स्टील, ये कंपनी वगैरह में यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में हम पौधों वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह वहां पर यूज करते हैं। वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न का मतलब पैदा होना, वाटर पानी की वजह से जो बीमारियां पैदा होती है उसको वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं। वाटर बोर्न डिजीज आर एनी इलनेस कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर। वो बीमारी जो सिर्फ पानी पीने की वजह से फैल जाती है इसको हम क्या कहते हैं? वाटर बोर्न डिजीज कहते हैं। कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल पीसीज, ये कंटामिनेट हो सकते हैं इंसानों की वजह से। सही है, यानी जैसे हम पानी को गंदा कर लेते हैं एनिमल पीसीज की वजह से। which contains pathogenic organism, जिसमें pathogenic organism होती है। The burden of several disease group can only partly be attributed to water determinants। इस burden of, इस several disease के burden मतलब, burden का मतलब बढ़ जाना, कई डिजीजों के बढ़ने की वजह से इसका ज्यादा ताल्लुक जो है इसका वजूहात जो है वो क्या है? वाटर डिटर्मिनेंट से। वाटर डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये, इसका फैक्टर जो है, इसके वजूहात को जो है पानी है बहुत सी बीमारियों का। एवन वेयर वाटर प्ले एन एसेंशियल रोल इन द इकोलॉजी ऑफ डिजीज, जहां पर पानी जो है एक लाजिमी जुज है, सही है, डिजीज से बचने के लिए। इट मे बी हार्ड टू पिन पॉइंट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वेटिक कंपोनेंट्स ऑफ द लोकल इकोसिस्टम, लेकिन ये मुश्किल भी हो सकती है कि ये आपके इम्पोर्टेंस यानी अहम कंपोनेंट्स के साथ साथ आपके लोकल सिस्टम को खराबी की तरफ भी लेके जा सकते हैं अगर हम सेफ वाटर ना रखें। वाटर रिलेटेड डिजीज जो है
पानी की वजह से जो डिजीज है वो कौन सा है? एस्केरेसिस है, बोटुलिज्म है, क्लोरा है, डायरिया है, हुकवर्म्स इन्फेक्शंस है, और लीड पॉइजनिंग भी हो सकता है। लीड पॉइजन जो बैटरी वगैरह में हो सकता है। और स्कैरिज जो है ये भी एक टाइप ऑफ व्हाट है, एज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स है, जो इसके वजह आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा। मोस्ट कॉमन डिजीज आर डायरिया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, और सिन में ज्यादातर हेपेटाइटिस सी है। सही है। ट्रांसमिशन जो है वाटर बोर्न डिजीज स्प्रेड बाय कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। वाटर बोर्न डिजीज जो है ये ज्यादातर गंदा पानी की वजह से हो सकता है। विद द यूरिन एंड फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स और पीपल, ये जो है इन्फेक्टेड एनिमल या किसी लोगों की फीसेस और यूरिन की वजह से भी फैल सकता है। कंट्रोल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो? क्लीन वाटर इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। हम साफ पानी जो है एक रिक्वायरमेंट है, यानी आप रिड्यूस कर सकते हो वाटर बोर्न डिजीज के फैलने को। इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट द प्रेवलेंस ऑफ वाटर बोर्न डिजीज कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय प्रोविजन ऑफ क्लीन वाटर एंड सेफ डिस्पोजेबल ऑफ फीसेस। ये बोले इट इज वेल रिकॉग्नाइज, हमने आइडेंटिफाई किया है, ये बताया है कि वाटर बोर्न डिजीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? अगर पानी को क्लीन किया जाए, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन किया जाए, और जो फीसिस वगैरह जो वॉशरूम सिस्टम है, ये फीसिस वगैरह जो वॉशरूम के जो पुजला मादा है, इसको सही तौर पे डिस्पोज करें सही जगह पे। इसके लिए अलग गंदगी के लिए अलग जगह बना दिया जाए तो ये बेहतर हो सकते हैं। वाटर इज डिसइंफेक्टेड टू किल एनी पैथोजेंस, वाटर को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, साफ किया जा सकता है, हम एनी पैथोजेंस को किल करें दैट मे बी प्रेजेंट इन द वाटर, जो पानी में भी हो सकते हैं। सप्लाई को भी अच्छा बना सकते हैं, एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग अगेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और हम क्या करते हैं, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बीमारी वगैरह जरासीम से प्रिवेंट करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। वो मेथड में क्या क्या है? डिसइंफेक्टेंट मेथड है, क्लोरीन है, ओजोन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो हमने सनलाइट का पढ़ा, बॉइलिंग है, और फिल्ट्रेशन सिस्टम है। दीज आर सच टाइप ऑफ मेथड टू कंट्रोल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज से हम बचा सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल, अगर हम लार्ज स्केल में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करें तो इसके लिए फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जो आप लोगों ने प्लांट का विजिट भी किया था। फिल्ट्रेशन इज द मेथड ऑफ लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। फिल्ट्रेशन जो है लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, इसको कैसे किया जाता है आप लोगों ने वो विजिट किया था। फिल्ट्रेशन रिमूव ऑल सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, फिल्ट्रेशन क्या करते हैं? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को, निजासत को साफ कर सकते हैं। 98 to 99% ऑफ बैक्टीरिया को, उवाक और सिस्ट को। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन स्मॉल स्केल, इसके लिए स्मॉल स्केल में अगर करना है तो इसके लिए बॉइलिंग करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इट इज द चीपेस्ट, रिलायबल है, सस्ता है, रिलायबल, सिंपल और सेफ मेथड है। यानी डिसइंफेक्ट कर सकते, साफ कर सकते, प्यूरिफाई कर सकते पानी को। बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसके बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करके हम इसको मुफीद बना सकते हैं। वाटर शुड बी बॉइल्ड प्रेफरेबली इन द सम कंटेनर, पानी को हम क्या कर सकते हैं? कुछ सेम कंटेनर में हमें बॉयल करना चाहिए, इस कंटेनर में बॉयल करना जिसमें हम स्टोर भी ही रखें, क्योंकि टू अवॉइड कंटामिनेशन ड्रग स्टोरेज, मकसद क्या है कि कोई भी गंदगी जो है स्टोरेज में भी ना रहे, तो इसलिए जिस बर्तन में आप बॉयल करते हो तो इसी में ही आपको स्टोर करना होगा। कुछ हमारे पास केमिकल डिसइंफेक्शन सिस्टम भी है। केमिकल डिसइंफेक्शन सिस्टम में क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। if any empty bottle of squash, take on tablespoon of bleaching powder and H, make a solution and keep it close। हम ब्लीचिंग पाउडर से भी हम क्या करते हैं? एम्प्टी बोतल, खाली बोतल को क्या करते हैं? एक टेबल स्पून ब्लीचिंग पाउडर डाल लेते हैं और एक सोल्यूशन बना के उसको क्लोज कर लेते हैं। टेक 1 टेबल स्पून ऑफ दैट सोल्यूशन इन 4 गैलन और 18 लीटर ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं? हम एक टेबल स्पून को 4 गैलन पानी के लिए या 18 लीटर पानी को के लिए यूज करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर द केमिकल डिसइंफेक्शन सिस्टम फॉर वाटर के लिए। आफ्टर मिक्सिंग bleach solution in water, keep untouched water for at least 2 hours, then filter and cloth and use it। ये बोले कि जब हम मिक्स कर लेते हैं एक टेबल स्पून को 4 गैलन पानी में, 18 लीटर पानी में, फिर इसको क्या करते हैं? 1-2 घंटे के बाद हम इसको एक कपड़े से इसको क्या कर लेते हैं?
बी सोल्यूशन वाटर, अनटच्ड वाटर हम इसको फिल्टर कर लेते हैं और फिर इसको यूज कर सकते हैं। अलम जो है ये एक दूसरा वो है, मटेरियल है। इट इज यूज टू क्लीन द वाटर फॉर डर्ट। हम पानी को क्लीन करते हैं। इसके लिए 0 से लेकर 0.4 ग्राम पर लीटर जो है सफिशिएंट है फॉर व्हाट, फॉर द प्यूरिफिकेशन सिस्टम के लिए। अलम कैन नॉट किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म। अलम अलम जो मटेरियल है, आप लोग ने ये देखा भी होगा कि ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, ये सिर्फ डर्ट को यानी गंदगी को साफ कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया वगैरह को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं किल कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लीचिंग है वो किल कर सकते हैं। यूज अलम हाफ एन आवर बिफोर बॉइलिंग। आप आधा घंटा बॉइलिंग से पहले इसमें डाल लेते हो, और फिर जो अलम आप लोग जानते हो यानी खौरे इसको कहते हैं, खौरे खौरे सुना है या नहीं? वो बिल्कुल पानी को जमीन की सतह पे रख देती है। यस सर, यस सर। हाँ, अभी समझ आया? खौरे डालते हैं, सनलाइट रेज। सर सर जी जी। हो रही सर, हम वहाँ पर भी यूज कर देते, इन्फेक्शन हो गया है ना, जिसे स्किन पर कोई इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। सही है, अभी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, खून बैठ। को भी रोकता है सर, जैसे कि अगर दाढ़ी में